बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दिस इज द सिंबल ऑफ नेबुला। यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम नेबुला से रिप्रेजेंट करते हैं और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डिफाइन करते हैं इस रिलेशन से कि नेबुला एफ आर इज इक्वल टू एफ आर माइनस वन। यहां पे ये आर क्या है? ये एक इंटीजर होता है। आर क्या है? ये एक इंटीजर है। यानी देखो यहां पे अगर हम नेबुला F1 फाइंड करना चाहते हैं तो ये किस तरह हम फाइंड करेंगे? देखो ओरिजिनल फंक्शन यानी F1 इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे Fr माइनस वन वाला फंक्शन। यानी देखो 1 माइनस वन किसके बराबर होगा? जीरो का। यानी F1 माइनस एफ नॉट यानी F1 माइनस एफ जीरो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा नेबुला F1 का। इस तरह अगर हम नेबुला F2 फाइंड करना चाहते हैं तो देखो ओरिजिनल फंक्शन माइनस इस F2 से 1 माइनस करो यानी F1 यानी F2 माइनस F1 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा नेबुला F2 का। इस तरह ये नेबुला F3 किसके बराबर होगा? देखो ओरिजिनल फंक्शन यानी F3 माइनस इस 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाता है F2 यानी F3 माइनस F2 बराबर होगा नेबुला F3 का। अब देखो ये जो डिफरेंसेस हमने फाइंड कर लिए, ये नेबुला F1, नेबुला F2, नेबुला F3, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। ये कौन से ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंसेस है? ये फर्स्ट ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंसेस है। अब जो डिफरेंसेस हम इन फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस से फाइंड करते हैं उन डिफरेंसेस को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस और इससे हम इसको डिनोट करते हैं नेबुला के ऊपर 2 यानी नेबुला स्क्वायर से। ऐसे ऑर्डर के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। यानी देखो नेबुला स्क्वायर एफ आर किस तरह फाइंड करेंगे? ये बराबर होगा देखो नेबुला इनटू नेबुला एफ आर। देखो इस नेबुला को हमने 2 टाइम लिख दिया। अब देखो यहां पे नेबुला अपनी जगह पे आ जाएगा। ये नेबुला एफ आर किसके बराबर है? देखो यहां पे हमने लिखा है एफ आर माइनस वन। अब देखो ये नेबुला एफ आर के साथ भी लिख देंगे और नेबुला एफ आर माइनस वन के साथ भी लिख देंगे तो देखो ये हो जाएगा नेबुला एफ आर माइनस नेबुला एफ आर माइनस वन। अब देखो नेबुला एफ आर किसके बराबर है? ये बराबर है एफ आर माइनस वन का। हम इसकी जगह पे लिख देंगे एफ आर माइनस वन और ये माइनस अपनी जगह पे नेबुला एफ आर माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा ओरिजिनल फंक्शन यानी एफ आर माइनस वन और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ आर माइनस टू, क्योंकि आर माइनस वन से क्या करेंगे? एक और कम करेंगे तो आर माइनस टू हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ आर माइनस एफ आर माइनस वन, फिर हो जाएगा माइनस एफ आर माइनस वन और ये इंटर करते हो जाएगा प्लस एफ आर माइनस टू। अब देखो हो जाएगा एफ आर ये माइनस एफ आर माइनस वन एंड माइनस एफ आर माइनस वन तो हो जाएगा माइनस टू एफ आर माइनस वन और हो जाएगा प्लस एफ आर माइनस टू। अब ये हमने क्या फाइंड किया? ये हमने फाइंड किया सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। यानी जो डिफरेंसेस हम इन फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस से फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। फिर जो डिफरेंसेस हम इन सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस से फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। यानी उसको हम नेबुला क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, नेबुला क्यूब एफ आर। ठीक है। फिर इस तरह जो थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस से हम फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड अप टू सो ऑन। अब देखो हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होते हैं, थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब देखो हम एक डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। यहां पे पहले हम जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने का फायदा ये होता है कि इसके जरिए से फिर हम कोई भी डिफरेंस टेबल बासानी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और फिर कोई भी वैल्यू हम बासानी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कोई डिफरेंस टेबल गिवन है और हमने नेबुला क्यूब एफ टू वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो अगर हमें जनरल डिफरेंस टेबल का पता हो तो हम ये वैल्यू आसानी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हम इसलिए पहले जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर इसके बाद इसमें एक पार्टिकुलर एग्जांपल करेंगे। अब देखो यहां पे हम पहले जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहां पे हम x की वैल्यूज ले रहे हैं करेस्पॉन्डिंग इस पे
फंक्शन की वैल्यूज ले रहे हैं, यानी देखो x0 पे हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f0, इस तरह x1 पे हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f1, इस तरह x2 पे हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f2, इस तरह x3 पे हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f3, इस तरह x4 पे हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f4। देखो ये क्या है, ये x की वैल्यू से करिस्पॉन्डिंग इसमें फंक्शन की वैल्यू से। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेबुला से। अब देखो इसके लिए हमने रिलेशन लिखा था कि नेबुला एफ आर बराबर होगा एफ आर माइनस 1 का। अब देखो यहां पे f1 माइनस f0 किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहां पे ये हो जाएगा f1 माइनस f0, तो देखो यहाँ पे r की जगह पे क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ पे हम पुट करेंगे r की जगह पे 1, यानी देखो f1 माइनस f0 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेबुला f1 का। ठीक है, यानी देखो जब हम डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं पार्टिकुलर, तो जब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस फाइंड करते हैं तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हमारी कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी नेबुला f1। अब देखो यहाँ पे f2 माइनस f1, जब यहां पे हम करेंगे f2 माइनस f1, तो देखो r की जगह पे क्या है 2, और 2 से 1 माइनस करो तो 1 आता है, यानी देखो यहां पे ये बराबर है नेबुला f2 का, यानी नेबुला f2 किसके बराबर है f2 माइनस f1 का, तो देखो यहां पे हम लिख देंगे नेबुला f2। अब देखो फिर f3 माइनस f2, तो देखो यहां पे हम पुट करेंगे f3 माइनस f2, तो देखो यहाँ पे r की जगह पे क्या है 3 है, और 3 से 1 माइनस करो तो 2, तो देखो यहाँ पे r की जगह 3 लगाओ तो हो जाता है नेबुला f3, यानी नेबुला f3 बराबर है f3 माइनस f2 का। और सेम इस तरह यहाँ पे आ जाएगा नेबुला f4, क्योंकि नेबुला f4 हो जाएगा f4 माइनस f3। अब देखो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस कॉलम। अब सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस कॉलम किस तरह फाइंड करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेबुला स्क्वायर से। अब देखो यहाँ पे जो हम फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस से फाइंड करते हैं वो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। यानी देखो यहाँ पे नेबुला f2 माइनस नेबुला f1 हो जाएगा नेबुला स्क्वायर f2। देखो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि नेबुला स्क्वायर fr किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेबुला इनटू नेबुला fr का। फिर हमने कहा कि नेबुला fr किसके बराबर होता था, ये fr माइनस 1 का, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा नेबुला fr माइनस नेबुला fr माइनस 1। तो देखो यहाँ पे अगर हम r की जगह 2 लगाए, यानी देखो यहाँ पे ये है नेबुला f2 माइनस नेबुला f2 माइनस 1 से आता है नेबुला f1, तो देखो यहाँ पे हम r की जगह 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा नेबुला स्क्वायर f2, तो देखो नेबुला स्क्वायर f2 बराबर है नेबुला f2 माइनस नेबुला f1 का। इस तरह देखो नेबुला f3 माइनस नेबुला f2 हो जाएगा नेबुला स्क्वायर f3, और इस तरह नेबुला f4 माइनस नेबुला f3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेबुला स्क्वायर f4। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस। अब देखो थर्ड ऑर्डर के डिफरेंसेस हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो यहां से हम फाइंड करेंगे। देखो नेबुला स्क्वायर f3 माइनस नेबुला स्क्वायर f2, ये हो जाएगा नेबुला क्यूब f3, और फिर ये हो जाएगा नेबुला क्यूब f4। इस तरह हम फोर्थ ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंसेस फाइंड करेंगे तो हो जाएगा नेबुला क्यूब f4 माइनस नेबुला क्यूब f3, तो ये हो जाएगा नेबुला 4f4। देखो ये है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। यानी देखो यहाँ पे अब अगर हमने कोई लेट्स सपोज वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखो ये लाइंस याद रखने हैं। देखो ये वाला जो लाइन होगा इसमें सारे f4 की वैल्यूज होंगी, यानी देखो ये है f4, ये नेबुला f4, नेबुला स्क्वायर f4, नेबुला क्यूब f4, नेबुला 4f4। ये वाला जो लाइन होगा इसमें सारे 3 की वैल्यूज होगी। इस तरह ये वाला जो लाइन है इसमें सारे f2 की वैल्यूज होंगी। इस तरह इस वाले लाइन पे f1 की और ये है f0। यानी कि अगर क्वेश्चन में हमने कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने ये लाइंस याद रखने हैं, इसके जरिए से हम कोई भी वैल्यू आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस पर एक एग्जांपल करते हैं। यहां पे हम एक फंक्शन ले रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर x, और x की वैल्यूज ले रहे हैं 0 to 6 और स्टेप साइज उसका रख रहे हैं 1। ठीक है ना, स्टेप साइज 1 का रखने का मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 5 6,
यानी x के हमने ये वैल्यूज लेनी है। देखो सब में स्टेप साइज क्या है, वो कॉमन है 1 है। अब देखो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यूज लेते हैं, तो ये है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो करिस्पॉन्डिंग इस पे हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं। देखो 2 पावर 0 हो जाएगा 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32 एंड 2 पावर 6 64। अब देखो ये x की वैल्यूज है, करिस्पॉन्डिंग इस पे फंक्शन की वैल्यूज है। अब देखो यहां पे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंसेस फाइंड करेंगे। तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, देखो 2 - 1 बराबर है 1 का, 4 - 2 बराबर है 2 का, 8 - 4 बराबर है 4 का, 16 - 8 बराबर है 8 का, 32 - 16 बराबर है 16 का एंड 64 - 32 बराबर है 32 का। फिर देखो यहां पे हमने फाइंड करने हैं सेकंड ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो ये किस तरह फाइंड करेंगे, देखो सेम वही मेथड होगा, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 8 - 4 4, 16 - 8 8, 32 - 16 16। फिर देखो हमने फाइंड करने हैं थर्ड ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंसेस। सेम वही मेथड होगा, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 8 - 4 4, 16 - 8 8। फिर देखो हमने फाइंड करना है फोर्थ ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो देखो 2 - 1 1, 4 - 2 2, 8 - 4 4। फिर देखो अब हमने फाइंड करने हैं फिफ्थ ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंसेस। वो किस तरह फाइंड करेंगे, देखो 2 - 1 1, 4 - 2 2। अब देखिए हमने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। लेट्स सपोज यहां पे हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है निबला क्यूब F4। अब देखो ये वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम निबला क्यूब के कॉलम में आ जाएंगे, यानी हमारी वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट हो रही। अब देखो निबला क्यूब F4 यानी ये स्पेसिफिक वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, देखो यहां पे ये x0 है, ये x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। तो इस तरह का रिस्पॉन्डिंग ये वैल्यू जाएंगी F0 F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6। अब देखो हमने फाइंड करनी है निबला क्यूब F4। तो देखो यहां पे इस तरह का हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो कौन सी होंगी, वो F4 की होगी। तो देखो यहां पे ये F4 है, फिर ये क्या है, ये निबला F4 है, ये निबला स्क्वायर F4 है और ये क्या है, ये निबला क्यूब F4 है। यानी यहां पे हम लिख देंगे कि निबला क्यूब F4 की वैल्यू क्या है, वो है 2। अब लेट्स सपोज हमने एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है निबला 5F6। अब देखो ये वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, यानी निबला 5 कॉलम तो ये वाला है। अब देखो इसमें कौन सी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, तो देखो F6 यहां पे इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पे जो भी वैल्यूज है वो F6 की है। यानी देखो F6 निबला F6 निबला स्क्वायर F6 निबला क्यूब F6 निबला 4F6 एंड निबला 5F6। तो निबला 5F6 की वैल्यू क्या है, वो है 2। तो इस तरह से हम डिफरेंस टेबल से कोई भी वैल्यू आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टॉपिक समझ में आ गया, तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।